Hello, we are going to learn active voice and passive voice. एक्टिव वॉइस जब सब्जेक्ट खुद काम कर रहा हो और पेसिव वॉइस जब सब्जेक्ट के लिए काम किया जाता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहता है, डूअर या सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है और पेसिव वॉइस में रिसीवर या ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और रिसीवर या ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। एक्टिव वॉइस हम यूज़ करते हैं डेली कन्वर्सेशंस में, स्टोरी टेलिंग में, सीधे बातचीत में या शॉर्ट एंड फास्ट सेंटेंसेस में। और पेसिव वॉइस हम कहाँ यूज़ करते हैं? न्यूज़ के लिए, हेडलाइंस के लिए, ऑफिशियल रूल्स के लिए, नोटिस के लिए, साइंटिफिक एंड फॉर्मल रिपोर्ट्स के लिए, या जब सब्जेक्ट का पता ना हो या छुपाना हो सब्जेक्ट। तो अभी हम इसका टेंस चैट पढ़ते हैं। टेंस एक्टिव स्ट्रक्चर, पेसिव स्ट्रक्चर। प्रेजेंट सिंपल टेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इसमें लगता है एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। और पेसिव में ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव और पेसिव स्ट्रक्चर है। इसके इसी हिसाब से और भी ये टेंसेस का स्ट्रक्चर है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपको आगे काम आएगा। अभी जो ये टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनको पेसिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जाता। ये हमेशा एक्टिव ही रहते हैं, एक्टिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम इनको पेसिव बनाते हैं, इनमें पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर एम इज आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय और लास्ट में सब्जेक्ट। ही राइट्स ए लेटर, वो एक खत लिखता है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए लेटर इज रिटन बाय हिम, एक खत उसके द्वारा लिखा जाता है। जब हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं तो हम पहले सब्जेक्ट ही यूज करते हैं सेंटेंस में, तो ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस बन जाता है। और जब ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, हम पहले ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं सेंटेंस में, तो ये पेसिव वॉइस सेंटेंस बन जाए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस sentences. He is writing a letter. वो एक खत लिख रहा है। A letter is being written by him. एक खत उसके द्वारा लिखा जा रहा है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, he has written a letter. उसने एक खत लिखा है। A letter has been written by him. एक खत उसके द्वारा लिखा गया है। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल भी हम इसको कहते हैं। He wrote a letter. A letter was written by him.
उसने एक खत लिखा। एक खत उसके द्वारा लिखा गया। Past continuous. He was writing a letter. वो एक खत लिख रहा था। A letter was being written by him. वो एक खत उसके द्वारा लिखा जा रहा था। Past perfect. He had written a letter. उसने एक खत लिखा था। A letter had been written by him. एक खत उसके द्वारा लिखा गया था। Future indefinite या future simple. He will write a letter. वो एक खत लिखेगा। A letter will be written by him. एक खत उसके द्वारा लिखा जाएगा। Future perfect. He will have written a letter. वो एक खत लिख चुका होगा। A letter will have been written by him. एक खत उसके द्वारा लिखा जाएगा। Tenses whose passive is not generally used. इन tenses को इनका passive voice नहीं बनते, इनका passive voice यूज नहीं किया जाता। Present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous या future continuous। मॉडल